ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, या अगर बनता है तो ये उसकी किस्मत है, या उसने कुछ गलत काम करके ये पैसे कमाए होंगे। दोस्तों, ऐसी सोच इसलिए होती है क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अमीर कैसे बने, क्योंकि ना तो उनको स्कूल में इस बारे में बताया जाता है और ना ही उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार उनको इस बारे में बताता है। इसी बारे में दोस्तों एक बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक में आपको अमीर बनने के 7 ऐसे रूल्स बताए गए हैं जिनको अपनाकर एक नॉर्मल इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बुक के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसमें हम उन रूल्स को भी बताएंगे जो कि इस बुक के द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गोल्डन रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये किताब 4000 साल पुराने शहर बेबीलोन पर बेस्ड है। आज जहां इराक, ईरान, तुर्की आदि देश हैं, उन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहां के लोग अपनी मेहनत के जरिए बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। ये किताब उसी बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी अरकद के ऊपर बेस्ड है। ये इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। दोस्तों, एक बार बेबीलोन शहर में अरकद नाम का आदमी रहता था। वे बचपन में बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके बाकी दोस्त जो कि पढ़ने में काफी होशियार थे, ये देखकर काफी हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरकद आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। दोस्तों, अरकद अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन दोस्तों, फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, इसी शहर में बंजीर नाम का एक आदमी भी था जो कि रथ बनाने का काम करता था। एक दिन बंजीर अपने घर की दीवार के पास काफी उदास होकर बैठा था। तभी बंजीर का दोस्त कोबी वहां पर आया, जो कि एक संगीतकार था। कोबी ने बंजीर से उसके उदास होने की वजह पूछी, तो बंजीर ने कहा कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यहाँ सभी लोग अमीर हैं, लेकिन सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद हम आज भी गरीब हैं। इस पर कोबी ने कहा कि मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही है। क्यों ना हम पता करें कि अमीर कैसे बनते हैं। जिनके पास पैसा है, हम उनसे पूछकर अमीर बनने का तरीका जान सकते हैं। तो कोबी ने कहा कि हमारा बचपन का दोस्त अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, तो क्यों ना हम इसके बारे में अरकद से ही पूछते हैं और पता करते हैं कि हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। फिर वंजिर और कोबी अपने बचपन के कुछ और दोस्तों के साथ अरकद से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरकद, तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और टेस्टी भोजन करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत ऐसी है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन और पहनने के लिए कपड़े मिल पाना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक समय था अरकद, जब तुम भी हमारे जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल में तुम हमसे कभी भी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की है। लेकिन फिर भी तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और आज भी हम गरीब हैं। तो इसकी क्या वजह है और तुम्हारे अमीर बनने का क्या सीक्रेट है? तो अरकद ने कहा कि अगर अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। इसके बाद उसने कहा कि मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें वो रूल्स जरूर बताऊंगा। इसके बाद अरकद ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल्स बताए, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है रूल नंबर 1, जो कि है स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनी। इसका मतलब है अपने पर्स को मोटा करो। अरकद ने अपने दोस्तों को बताया कि अमीर बनने का रास्ता मुझे तब मिला जब मैंने ये डिसाइड किया कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ, उसका कुछ हिस्सा मुझे अपने लिए भी रखना है। इस बात को सुनकर वंजिर और कोबी ने कहा कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ, अपना पूरा पैसा मैं अपने लिए ही रखता हूँ। तो फिर इस बात का क्या मतलब है?
इस पर अरकत ने जवाब दिया कि तुम कपड़ों की दुकान वाले हो, तुम बनिए को इन सबके पैसे देते हो, तुम सबको पैसे देते हो, बस खुद को छोड़ देते हो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले अपने आप को देना होगा। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। फिर अरकत के दोस्त वापस चले गए और कुछ दिनों बाद फिर अरकत से मिलने आए और कहा कि हमारा डेली का खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है, तो फिर हम अपनी कमाई का 10% कैसे बचा पाएंगे। तो अरकत ने उन्हें सेकंड रूल बताया। दोस्तों, रूल नंबर सेकंड कहता है कंट्रोल थाई एक्सपेंसेस। उसने कहा कि तुम्हें अब अपने खर्चों को कम करना होगा और अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना होगा। उससे ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग होने लगेगी। तो दोस्तों, अपने फालतू खर्चों को कम कर देना चाहिए। आजकल बहुत से लोग बहुत ज्यादा फालतू चीजों में खर्चा करते हैं। इससे उनके पास मंथ के लास्ट तक कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसों की कमी रहती है। इसलिए अपने फालतू खर्चों को आज ही कम कर दें। दोस्तों, इसके बाद वो लोग इस रूल को भी मानने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद अरकत के पास मिलने आए और कहने लगे कि हम अभी भी अमीर नहीं बने हैं। तो इस बात पर अरकत ने उन्हें तीसरा रूल बताया। दोस्तों, रूल नंबर 3 कहता है मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। उसने कहा कि पैसा बचाना और अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना तो केवल शुरुआत है और आपकी पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे और ना ही ये आपके एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी पैसे तुम बचा कर रखते हो वो तुम्हारे गुलाम हैं और अब तुम्हें उन्हें ही काम पर लगाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा पैसा रुक सके और हमेशा बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, जहां से आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आती रहे और ऐसे ही आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेविंग से और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ही अरकत ने उन्हें चौथा रूल भी बताया, जो कि है गार्ड टाइड ट्रेजर्स फ्रॉम बॉस। दोस्तों, इस रूल में अरकत ने अपने दोस्तों को बताया कि तुम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें उसे लॉस से भी बचाना होगा। इस टाइम अरकत ने उन दोनों को ये भी बताया कि कैसे उसने अपने टाइम में अपने पैसे एक ईंट वाले को देकर अपना नुकसान कर लिया था। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात समझ आई होगी कि सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा प्राइमरी अमाउंट सेव रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां हमारा मनी का लॉस होने का खतरा हो। इसीलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सारी तरीकों से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा प्राइमरी अमाउंट सिक्योर रहे और साथ ही हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहे। दोस्तों, इसके बाद बात आती है रूल नंबर 5 की, जो कि कहता है मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इसके बाद अरकत ने उन्हें बताया कि जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसे आपको अपने लिए और ज्यादा अच्छे और यूजफुल तरीके से इन्वेस्ट करना है, जिससे आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ती रहे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि घर बाय कर लो। इस रूल में अरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का घर जरूर होना चाहिए जिसमें वो और उसका परिवार रह सके। अगर आपका घर खुद का ही है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए में होने वाला खर्च बच जाता है, जिसे आप प्रॉफिट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 कहता है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। इसमें अरकत ने बताया कि अमीर बनने के लिए आप एक से ज्यादा इनकम सोर्स के बारे में जरूर सोचें। हमेशा ये सोचें कि आप ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे कि तुम अपनी इनकम बढ़ा सको। अरकत ने अपने इस रूल में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता है। यही लाइफ है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं है। इसीलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए एक सिक्योर इनकम सोर्स हमेशा ही रखना चाहिए। ये रूल आपको तब भी हेल्प करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं।
दोस्तों, एक इंसान को अपने भविष्य की इनकम को सुनिश्चित करने के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है रूल नंबर 7 की, जो कहता है इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। इस रूल में अरकत ने बताया कि हर इंसान को खुद पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए हमेशा अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम और ज्यादा कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की पूरी समरी और अमीर बनने के 7 गोल्डन रूल्स जो कि इस बुक में बताए गए हैं। ये रूल्स हमें हर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना सिखाते हैं और साथ ही में कैसे एक नॉर्मल इंसान अमीर बन सकता है इसके बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।